नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। लगातार हाईटेक हथियारों और उपकरणों से लैस होती सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी डील की है। सेना की सिग 716 असॉल्ट राइफल में अब एडवांस नाइट साइट उपकरण लगेगा। इसकी मदद से सेना अंधेरे में भी 500 मीटर की रेंज में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर कर देगी। रक्षा मंत्रालय ने नाइट विजन उपकरण के साथ ही इसके सहायक उपकरण के लिए करीब 659 करोड़ 47 लाख रुपए का समझौता किया। अब दुश्मन रात के अंधेरे में भी भारतीय सेना के सामने पड़ने से खौफ खाएंगे। एक रिपोर्ट। हाईटेक हो रही भारतीय सेना, दुश्मन का होगा मुश्किल जीना। एडवांस नाइट साइट की डील, अंधेरे में दुश्मन को करेगा किल। असॉल्ट राइफल की लंबी रेंज, 500 मीटर तक दुश्मन ढेर। अजेय, अचूक, अभेद्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 3 दिन में सरेंडर के लिए मजबूर करने वाली भारत की तीनों सेनाओं को और भी ताकतवर बनाया जा रहा है। भारतीय सेना की ताकत और हाईटेक हथियारों के बढ़ते जखीरे से दुश्मन देशों में खौफ भरने लगा है। अब भारतीय सेना को एक ऐसा हाईटेक उपकरण मिलने जा रहा है जिसकी मदद से 500 मीटर दूर छिपे दुश्मन को रात के अंधेरे में भी सेना मार गिराएगी। मोदी सरकार ने सेना की असॉल्ट राइफल के लिए एक ऐसे उपकरण की खरीद की डील की है जो दुश्मन को रात के अंधेरे में भी ढूंढ निकालेगा। अब अंधेरे का फायदा लेकर दुश्मन छिप नहीं पाएगा। असॉल्ट राइफल में जल्द ही इस उन्नत उपकरण को लगाया जाएगा। असॉल्ट राइफल होगी और घातक। एडवांस नाइट साइट यानी इमेज इंटेंसिफायर। 716 असॉल्ट राइफल में लगाया जाएगा इमेज इंटेंसिफायर। असॉल्ट राइफल की बढ़ जाएगी लंबी मारक क्षमता। अंधेरे में दुश्मन को ढेर करने में भी सक्षम है एडवांस नाइट साइट। 500 मीटर तक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम। कम रोशनी या तारों की रोशनी में भी सटीक निशाना। मौजूदा पैसिव नाइट साइट से बेहतर और उन्नत है। नाइट विजन उपकरण लगते ही असॉल्ट राइफल दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। सेना के लिए असॉल्ट राइफल काफी अहम हथियार है। युद्ध के दौरान तो असॉल्ट राइफल के निशाने से दुश्मन बच नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय ने 716 असॉल्ट राइफल के लिए 659 करोड़ 47 लाख रुपए के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। नाइट विजन के सहायक उपकरण भी खरीदे जाएंगे। इस खरीद को भारतीय IDDM के रूप में बांटा गया है। देश में बनी 51% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम। इस समझौते से घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमताओं में भी इजाफा होगा। कल पुर्जों के निर्माण और कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़े MSME सेक्टर के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद भी है। सेना को अंधेरे में दुश्मनों पर हमला करने के लिए नाइट विजन की सख्त जरूरत थी। असॉल्ट राइफल से पहले ही दुश्मन थर्राते हैं और अब नाइट विजन से लैस होने के बाद तो दुश्मन अंधेरे में भी सेना के सामने पड़ने से कांपेंगे। जिस SIG 716 असॉल्ट राइफल पर सेना को भरोसा है उसकी खासियत भी आपको बताते हैं। इसमें 7.62 बाय 51 mm की नाटो ग्रेड की गोलियां लगती हैं। इस राइफल की कुल लंबाई 34.39 इंच है। राइफल के बैरल की लंबाई 16 इंच है। इसका कुल वजन 3.58 किलोग्राम है। इसमें ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगाने की सुविधा है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लगती हैं। इसकी रेंज 600 मीटर है। 716 असॉल्ट राइफल हर मिनट में 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। इस सिस्टम से झटका कम और एक्यूरेसी ज्यादा आती है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में करीब 20 लाख असॉल्ट राइफलें हैं, जिनमें इंसास, AK-203, AK-47, M4A1 कार्बाइन, T91 असॉल्ट राइफल, 6716 और टेवर अहम हैं। अब 6716 असॉल्ट राइफल नाइट विजन से लैस होने के बाद दुश्मनों पर और कहर बढ़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी जुड़ गए, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए ब्रजेश कुमार जी, सर जिस तरह से भारतीय सेना अपने आप को लगातार हाईटेक कर रही है, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह के असॉल्ट राइफल को अंधेरे में भी कारगर बनाना, जहां 500 मीटर तक जो दुश्मन है उनको खदेड़ा जा सकता है? खुशबू जी,
भारत अपने सैन्य पदार्थ के लिए, सैन्य सामग्री के लिए आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश कर रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि जहां हम कहेंगे करीब 10-15 साल पहले तक हमारे 85% उपकरण बाहर से आते थे, धीरे धीरे हम उसको अपना बना रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं ना। इन सब, अगर इन सब चीज़ों को देखें तो जो एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव लगते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। लेकिन वार के या लड़ाई के दौरान में सबसे मुश्किल काम इन्फेंट्री का होता है। और इन्फेंट्री हमारी सेना की करीब 60% उसकी संख्या है। और बाकी पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेस को मिला दे तो उसकी संख्या नफी और बढ़ जाती है। और इन्फेंट्री को उनकी जिस तरह का काम होता है, उनको हम क्वीन ऑफ बैटल कहते हैं। न्यूक्लियर वॉर हो, स्पेस वॉर हो, हाई एल्टीट्यूड पे वॉर हो, डेजर्ट पे वॉर हो, या समुद्र से आप ताकत से आप चले जाएं, आखिर में जमीन कब्जा करने का काम फौज के सैनिक ही करते हैं। और फौज में ये काम इन्फेंट्री बहुत खूबी से निभाती है। तभी इसको कहा गया है क्वीन ऑफ द बैटल। तो इसका मतलब यह है, एक जो जवान है वो अपने साथ जो अपने हथियार लेके चलता है, जो अपनी सामग्री के लेके चलता है, वो उसको मदद करता है लड़ने के लिए। जी। और लड़ने के लिए, मदद करने के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उसका जो हथियार है, जो वेपन है, जो हम लोग हम्म। बात कर रहे थे, उसको वो सक्षम हो, दूर तक फायर कर पाए, और उसमें ये भी क्षमता हो कि दिन हो या रात हो फायर कर पाए। रात को खासकर, क्योंकि लड़ाइयाँ जितनी हैं रात को ही होती हैं, क्योंकि दिन में दिखता है, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें क्या कहते हैं, हानि ज़्यादा होती है, और सक्सेस रेट कम होता है। तो रात के समय अगर एक हथियार है, जो हम जिस राइफल की बात कर रहे हैं, उसका रेंज अगर 600 गज है या तक वो फायर कर सकता है, तो अगर हमको 600 गज दिखेगा नहीं तो हम रात को कैसे फायर करें? ये इस उपलब्धि को, जो आप जो कह रहे हैं नाइट विजन डिवाइस का, जो सरकार ने अभी फैसला लिया है कि 600-700 करोड़ का देने का, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति, हर एक सोल्जर इस हथियार के ऊपर में एक अटैचमेंट लगा सकता है और लगाएगा, जिसके फलस्वरूप उसके रात को कारगर होने की क्षमता बढ़ जाएगी। जी। और अगर हम देखें, करीब इन्फेंट्री की संख्या या उस तरह के फौज हमारे पास 4 लाख लोग हैं, 14 लाख पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो ये 4 लाख लोग इतने सक्षम होंगे तो ये, उसको हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये लिखने में बड़ा छोटा सा लगता है, आप देखिए, वैसे भी इतने सारे संख्या सिर्फ 650 करोड़ में की आपूर्ति से आपका काम निकल रहा है। और ये हम और भी कहेंगे, इन्फेंट्री को हम लोग नेग्लेक्ट भी पलते करते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, जी। वो महंगा चीज नहीं है, वो हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ। लेकिन 15-20 साल पहले तक हम उसको इंपोर्ट करते थे। देखिए, हाँ, ये हमारी प्रायोरिटी थी या सोच ये थी। आप जो ब्रिजेश जी कह रहे हैं सर, ये मतलब फर्क है। मतलब आप देखिए सर, आपका इतना लंबा अनुभव है और कहीं ना कहीं आपने वो दौर भी देखा है, आज आप ये समय भी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं 10-15 साल पहले 85% चीजें बाहर की थी, ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं अब चर्चा में शशि अस्थाना जी को भी लाना चाहती हूँ। अच्छा शशि अस्थाना जी, ये जो फर्क है, अच्छा अभी हम इसी की जब बात कर रहे हैं तो इसमें 51% चीजें जो है वो स्वदेशी होंगी, जहां तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और ये रात में जो क्षमता है सैनिकों की उसको बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप हर एस्पेक्ट से सोचें कि सेना के जो जवान हैं उनको किस तरह की दिक्कत कहां पर आ सकती है। आप उनको हथियारों से मजबूत करें और बाकी चीजों से भी मजबूत करें, ये आपकी जिम्मेदारी और उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये एक कदम है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और मेरे को पैनलिस्ट ने इससे पहले इसके बारे में बताया, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना जी चाहूँगा बिल्कुल। स्पेसिफिकली इस राइफ़ल के बारे में। देखिए, ये जो नाइट विज़न साइट जो है ये लगाई जा रही है 6 सौर राइफ़ल में, जो 7.62 राइफ़ल है हमारी। ये राइफ़ल जब हमने सेलेक्ट की थी, उस टाइम में मुझे ध्यान है, मैं खुद डीजी इन्फेंट्री के पद पर काम कर चुका हूँ पहले। तो हमारे दिमाग में ये था
कि राइफल जो है वो 7.62, पहले उससे पहले आपको याद हो हमारे पास इंसास राइफल हुआ करती थी, जो 5.56 कैलिबर की होती थी। यानी कि अगर छोटी गोली है, तो कई बार क्या होता था कि आपने टेररिस्ट को मारा, वो मरा नहीं और उसने दोबारा से फायर कर दिया वापस। तब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें स्ट्रॉन्गर मोटी थोड़ी गोली ऐसी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे अगर एक बार आदमी को गोली लगे तो वो ड्रॉप हो जाए, वो मर जाए उसके बाद, बचना नहीं चाहिए। तब ये डिसीजन लिया गया कि भई हमें 7.62 राइफ़ल ही चाहिए। पहले भी हमारे पास थी 7.62 एसएलआर और उसी पर लोगों का ज़्यादा भरोसा था, जवानों का भरोसा उस पर ज़्यादा था। तो ये तो है कारण, क्योंकि कि हमने ये राइफ़ल क्यों ली। उसके बाद आता है नाइट विज़न डिवाइसेज़, जैसे कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अगर इस राइफ़ल की रेंज है 600 मीटर, लेकिन आप 600 मीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप रात को देख नहीं सकते। 600 मीटर तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस साइड से आप 500 मीटर तक देख पाएँगे। और जी। अगर 500 मीटर तक आप देख पाएँगे तो कारगर फायर आप 500 मीटर तक कर पाएँगे। दूसरी हम्म। चीज़ जो आपने बताया उसको मैं थोड़ा-सा एम्प्लीफाई जी करूँगा जी जी। कि सिक्सॉर अमेरिकन कंपनी है। ये साइट जो हम बना रहे हैं, ये हम भारतीय एक जो सिस्टम है, हमारी प्रणाली है जिसको आईडीडीएम बोलते हैं, हम्म। यानी कि इंडिजिनसली डिज़ाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि हम अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि और एकदम तो शुरू हो नहीं सकता, कि एकदम नहीं है कि भई हमारी कंपनियाँ एकदम बनाना शुरू कर देंगी, तो कोलैबोरेशन किया जाता है। तो उस कोलैबोरेशन में जैसे आपने बताया कि 51% इंडिजिनस इक्विपमेंट होगा। हाँ। अब ये जो 2 कंपनियाँ हैं, हम्म। वो एमकेयू है और मेडिट है। ये कंपनियाँ यूपी में बेस्ड हैं दोनों, और हाँ। ये कंपनियाँ जो हैं कोलैबोरेशन के साथ बनाएँगी। कई पार्ट्स जो हैं, जो कुछ इसमें से बाहर के भी होंगे, लेकिन धीरे-धीरे हम हर तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएँगे। अभी अगर आप पुराना ध्यान करें, 2024-25 में हम लोगों ने 1.46 लाख करोड़ का इक्विपमेंट बनाया है भारत के अंदर, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी ना सिर्फ बढ़ाता है और दूसरी फॉरेन एक्सचेंज को बचाता है। हम्म। और एक्सपोर्ट हमारा जो बहुत कम हुआ करता था तकरीबन 10-12 साल पहले, हाँ। उससे तकरीबन 30 गुना बढ़ गया है। हम्म। और एक्सपोर्ट जो है, अब हमें अगर आप देखें मोटे तौर पे, एमुनिशन हम सारा खुद बना रहे हैं। हम्म। सिर्फ जो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन है, ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ दें हम, हम्म। मोस्टली चीज़ें हम लोग खुद बनाना शुरू कर चुके हैं या हम्म। कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है हम्म। भारत की आत्मनिर्भरता के जी, लिए। बिल्कुल, ये बात जो सर आपने कही मैं इसी को आगे ले जाऊँगी ब्रिजेश कुमार जी। देखिए सर मैं ये भी पढ़ी थी, अच्छा ये जो कदम है वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ा कारगर कदम है और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निश्चित तौर पर कच्चे माल की सप्लाई में लगे हुए सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है वो भी हमारे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी योजना है, एक तरफ तो सेना को सशक्त बनाने की जो कोशिश कवायद है वो चली रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो शशि अस्थाना जी भी बता रहे थे, रक्षा क्षेत्र में अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। ब्रिजेश कुमार जी। जी सर। देखिए, एक्सपोर्ट करना तो अच्छी चीज़ है ही है। कोई भी चीज़ का जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसका हमें लाभ मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मिल रही है। हम्म। वो ये है कि जो यूज़र हैं, जैसे इसमें आर्म फोर्सेस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसके साथ साथ लघु उद्योग के एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिया और डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं, जो एमओडी के ही नीचे आते हैं, इन सबों का एक जब समन्वय होता है तो छोटी छोटी कई सारी उपलब्धियां फौज को फौज के लोगों को मिल सकती है। और उसकी हमें हमेशा भारी कमी रही है, और वो बहुत बड़ा कदम है। पहले क्या होता था, जो भी सर्विस हो, यूजर सर्विस कहते हैं, आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स, उसको क्या चाहिए वो बताती थी। एक GSQR के नाम एक डेफिनेशन होती थी, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। वो बताती थी हमको राइफल चाहिए या टैंक चाहिए या हवाई जहाज चाहिए, फला फला स्पेसिफिकेशन चाहिए। वो उसको दे देती थी डीआरडीओ को, जो भी भारत सरकार की संस्था है और मिनिस्टर डिफेंस पे रहती थी। इन सब डेवलपमेंट में समय बहुत लगता था। जब समय बहुत लगता था तब तक लोग भी बदल जाते थे, ऑब्सोलेसेंस भी आ जाती थी। तो जब ये बन के तैयार होता था तो वो कोई ऐसी चीज़ होती थी, वो ऑब्सलीट हो जाती थी।
उसके अलावा और सारी भी दिक्कतें आती थी। तो इन सब मॉडल को जो चेंज करके जो अभी नया सिस्टम आ रहा है या नया हम जो तरीका अपना रहे हैं, राइट, अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की मदद से या वैसे भी, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है एकेडमिया के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, मिलिट्री के लोगों के साथ, और जो एंटरप्रेन्योर्स जो उसको बनाते हैं, लघु उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, सब मिलकर के जब वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे आते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह सोचते हैं, तो उसका जो आउटकम है वो अच्छा होता है। और ये हम भी मान लें कि डिफेंस की जो आत्मनिर्भरता या जो भी इंडस्ट्री है, उसको बनने में समय बहुत लगता है। हम कहते हैं इसका जेस्टेशन पीरियड लंबा है, मतलब ये जो प्रतिक्रिया है 10 साल 15 साल चलती है, और उसके अंदर उसको डीप पॉकेट चाहिए, बहुत पैसा, कैपिटल इंटेंसिव भी है। तो ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ये बहुत बढ़िया है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं एक उस पर छोटी सी चीज़ों का, जो छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत प्रभावशाली है। इस तरीके से हर एक फील्ड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक अलग दुनिया है और बहुत बड़ी दुनिया है। इक्विपमेंट के मामले में, बिल्कुल, आर्मामेंट में के मामले में, एमुनिशन के मामले में, मिसाइल के मानने में, उनके हवाई जहाज या हवाई उपकरण के मायने में, उनके शिप्स, बोट्स के मायने में, उसमें भी न्यूक्लियर भी है, नॉन न्यूक्लियर भी है। तो ये एक बहुत ब्रह्मांड सा है। और ये जो हम देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है एज अ वेटरन कि हमारी दिशा बिल्कुल सही है। और जो अभी उपलब्धि के हम लोग आज जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, ये काफी दूरगामी सिद्ध होगा। बिल्कुल। और इसके सारे फॉलोआउट्स होते हैं, जैसे आप इसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी होगा। जी हाँ, वो भी होगा। आपकी चीज अच्छी है तो दुनिया में जरूर लोग आएंगे। ब्रह्मोस का एग्जाम्पल हमने हो रखा है। बिल्कुल। अच्छा शशि अस्थाना जी, सर, कुल मिलाकर जिस तरह से कहा, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय सेनाओं के पास मौजूदा समय में लगभग 20 लाख हथियार जो हैं वो उपयोग करती हैं, और इसमें जो इंसास से AK-47, 716 और टावर बंदूकें भी हैं। कहीं ना कहीं सर इसके आने से जो ये नई डील हुई है, कितनी ज्यादा मजबूती और मिलेगी? देखिए, जो इफेक्टिव फायर है वो इम्प्रूव होगा 6 और का, और 6 इन्फेंट्री के पास ज्यादातर 6 और हथियार है जो कि बहुत जरूरी है और कारगर है। जो पुराने हथियार हैं, जो जिनकी आपने बात करी, AK के जो हथियार हैं, और इसके बाद अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे AK-203 की, जो फैक्ट्री लगनी थी हमारी यूपी में, वो जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 7.62 कैलिबर का ही हथियार बनेगा। तो 6 और जो है अभी उन्होंने जो खरीदी है वो इन्फेंट्री की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, और ये साइट जो है वो इन्फेंट्री की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। और जैसा कि ये जो अभी जिसके बारे में जो अभी बात चल रही थी, जहाँ तक इंडिजिनस इक्विपमेंट का सवाल है, देखिए, ये जाहिर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट महंगा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट महंगा होने के कारण कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इतना पैसा डालने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं। उसमें एक है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कॉमर्शियली ऑपरेटेड मॉडल। यानी कि जो DRDO रिसर्च करती है, उस रिसर्च को प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर किया जाए, ताकि उनका बोझ, रिसर्च का जो है फाइनेंशियल बोझ, वो कम हो, और उसके बाद वो और प्रोडक्ट बना पाए। क्योंकि किसी भी देश में, चाहे अमेरिका को का एग्जांपल लें आप, प्राइवेट कंपनियां ज्यादा हथियार बनाती हैं बजाय गवर्नमेंट के। तो सिर्फ गवर्नमेंट अगर हथियार बनाए तो हम कभी भी पार नहीं पा पाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा है। तो प्राइवेट कंपनियों को आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और प्राइवेट कंपनियों को अंदर लाने के लिए उनको उस किस्म के इंसेंटिव देने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो उस किस्म से काफी सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। कोलैबोरेशन जो का दूसरा है। फिर हमने ये बोल दिया कि और ज्यादा, पहले 49% पे 51% पर हमने लगाई हुई थी रेस्ट्रिक्शन, कि इससे ज्यादा फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए, अब बढ़ा दी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही वो बदलाव है जिसकी जरूरत भी थी।